आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और हम आज अपने जीवन में जो गुरु का महत्व है उस गुरु के महत्व को हम समझने का कोशिश करेंगे। हम मनुष्यों के पास उतना बुद्धि नहीं जो हम गुरु को समझ पाएं, पर हम एक प्रयास करते हैं। उस प्रयास से गुरु को समझने का कोशिश करते हैं। तो आदि शंकराचार्य जी ने गुरु षटकम में कुछ लिखा है तो वो संस्कृत, पर मैं उनके हिंदी रूपांतरण को प्रस्तुत करता हूँ और उनसे समझता हूँ गुरु के बारे में। आपका शरीर भले ही सुंदर हो, आपकी पत्नी भी सुंदर हो, आपका यश चारों दिशाओं में हो, मेरू पर्वत की तरह विशाल धन संपत्ति हो, पर यदि आपका मन गुरु के चरण कमलों में न लगता हो तो फिर इन सब का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? आपके पास पत्नी हो, धन संपत्ति हो, पुत्र पौत्र आदि सब, घर भाई बहन सब सगे संबंधी भी हो, पर आपका मन यदि गुरु के चरण कमलों में न लगता हो तो इन सब का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? आपके ओठों पर सब भी वेद और उनके 6 अंग हो, आप सुंदर कविता करते हो, गद्य पद्य की सुंदर रचना करते हो, पर आपका मन यदि गुरु के चरण कमलों में न लगता है तो इन सब का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ये आदि शंकराचार्य ने गुरु षटकम में लिखा है। उन्होंने संस्कृत में लिखा है, उसका रूपांतरण करके मैंने बताया कि संसार की अगर सारी भौतिक संपत्ति भी आपको दे दी जाए और तभी भी अगर आप गुरु के चरण कमलों में नहीं रह पाते हैं तो उस रहने का क्या अर्थ है? ये आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। जो सांसारिक लोग हैं, जो मैटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो इन सब चीज़ में लिप्त रहते हैं और महत्व नहीं समझ पाते हैं गुरु का, तो वो उनके इस तरह से रहने का क्या अर्थ है? इसके बारे में सवाल उठा रहे हैं शंकराचार्य। तो गुरु पूर्णिमा खास करके भारत, नेपाल और भूटान में मनाया जाता है और ये हिंदू लोग भी मनाते हैं, जैन लोग भी मनाते हैं और बौद्ध लोग भी मनाते हैं। और ये मूलतः आषाढ़ के महीने में पूर्णिमा के दिन आता है और ये क्या चीज़ का प्रतीत है? तो ये प्रतीत है जो एक शिष्य है, जो एक डिसिपल है, जो एक छात्र है, वो अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है कि गुरु क्या है। तो गुरु पूर्णिमा का मेन महत्व ये है, हम गुरु को अपने जीवन में वो क्या हमारे लिए सम्मान रखते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। और इसी चीज़ को कबीर साहब ने भी समझाया है गुरु के बारे में। 2 दोहे हैं इनके। गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कहने का मतलब, अगर ईश्वर और गुरु दोनों मेरे रास्ते में खड़े हैं तो मैं सबसे पहले गुरु के चरणों पे गिरूंगा, क्योंकि वही है जिसने सिखलाया कि ईश्वर की तरफ कैसे बढ़ा जाए। और दूसरा एक दोहा है, गुरुजी ने दिया अमर नाम,
गुरु तो सरीखा कोई नाही, अलख भरा है भंडार, कमी जामे है नाही। मेरे गुरु ने ही जो कभी न खत्म होने वाला, कभी न समाप्त होने वाला चीज़ है उसके बारे में बताया है। कोई भी उनको रिप्लेस नहीं कर सकता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उन्होंने एक खजाना खोल दिया है मेरे लिए, जिसको माप पाना, जिसको समझ पाना किसी भी मीन्स से इम्पॉसिबल हो, ऐसा खजाना उन्होंने खोला है। तो कैसा खजाना? उन्होंने सत्य का खजाना खोल दिया। सत्य का खजाना क्या है? ईश्वर की खोज ही सत्य का खजाना है। ईश्वर को प्राप्त करना ही सत्य को प्राप्त करना है। तो उस खजाने के बारे में वे हमें आके बतला देते हैं। तो आदि शंकराचार्य ने बतलाया कि मैटेरियलिस्टिक चीज़ें कोई महत्व के नहीं है जब तक आप गुरु में निष्ठावान नहीं हैं, गुरु को मानते नहीं हैं। और कबीर साहब ने भी उनका उतना ही सम्मान दिया। तो आखिर ये गुरु हैं कौन? गुरु को समझना क्या है? कहते हैं कि गुरु आपको जीवन में तब मिलते हैं जब उनके लिए शिष्य तैयार हो जाता है। वह स्वतः मिल जाते हैं, उनकी खोज करने की जरूरी नहीं है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी था और आप गुरु को मानना शुरू कर देंगे, तब आपको ईश्वर के बारे में और समझ में आएगा। पर हम क्या करते हैं? हम मनुष्यों में एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि हम अपने तृष्णा के आगे झुक जाते हैं। हमारा तृष्णा बहुत तरीकों से है। वो इच्छाओं ने उस तृष्णा को बढ़ा दिया है। एक इच्छा खत्म होती है, फिर दूसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा, और उस इच्छाओं का जो सम्मिश्रण है वो तृष्णा को बढ़ाता है। हमारे अंदर तृष्णा आ जाता है और तृष्णा हमें अपने मूल स्वरूप में आने नहीं देता है। परमात्मा ने हमें अपना ही स्वरूप दे के भेजा है कि तुम कुछ नहीं, तुम भी वही हो जो मैं हूँ। वो इस तरह हमें भेज देता है। और हम जब इस भूलोक पे आते हैं तो भूलोक पे आने के बाद जो उसकी बनाई हुई माया है, उस माया में हम लोग फंस जाते हैं। और इसी माया से निकालने का काम गुरु का है, क्योंकि गुरु वो समझा देता है कि नहीं, तुम तो सब हो, तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। तो गुरु का काम सिर्फ ये बतलाना ही नहीं, गुरु का काम ये भी है कि क्या क्या चीज़ हमें मन में नहीं रखना है, क्या क्या चीज़ हमें याद नहीं रखना है। गुरु का काम ये भी है, हमें कौन कौन सा चीज़ को त्याग करना है अपने मन से, अपने मस्तिष्क से। तो जितना चीज़ हम त्याग करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। तो त्याग क्या क्या करना है? हम जब से अपने परिवार में आते हैं, हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं और बहुत सारी बुरी चीज़ें भी सीखते हैं। और जिस चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है वो भी सीखते हैं। तो गुरु, असली गुरु जो होता है वो ये सिखाता है कि अनलर्न क्या करना है,
लर्न करने का तो सिखाता ही सिखाता है, और ये भी सिखाता है कि अनलर्न क्या करना है, और वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपने जीवन में ये जान गए कि हमें क्या चीज़ नहीं सीखना है, तो हम जान जाते हैं सब चीज़। तो सांसारिक रूप से गुरु को नहीं समझा जा सकता है। गुरु ईश्वर ही है। गुरु को मान लेना मतलब ईश्वर को मान लेना। गुरु हमारे अंदर छिपे अहंकार को दिखला देता है, उजागर कर देता है, और हम जब तक उस अहंकार पे काम नहीं करते हैं तब तक हम उस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं जो हमारे अंदर निरूपित है, परमात्मा ने दे के रखा है। उस रहस्य तक पहुंचने के लिए हमें अंदर की खोज करनी पड़ेगी, और अंदर की खोज तभी होगी जब गुरु हमें सही दिशा दे दें। दत्तात्रेय का जिक्र होता है। दत्तात्रेय ने बहुत सारे आदमी को गुरु बनाया था। उन्होंने अपने जीवन में जो जो चीज़ सीखा उन सब को गुरु बना लिया। तो हमारे भी जीवन में भी यही है। हमारे आध्यात्मिक पथ में जो भी आदमी, जिनका भी रोल जैसा भी है, वो हमारे गुरु ही हैं, जो हमें इस आध्यात्मिक पथ के लिए विवेक देते हैं कि हम इस तरह से चलें। उन सब गुरुओं को हमें अपने दिल के करीब रखना है और उनके ज्ञान को अक्षरतः पालन करना है जब तक हमारा जीवन रहे, और तभी हम वो परमात्मा का जो मूल स्वरूप है उसमें अपने को हम निरूपित कर पाएंगे, और तभी हमारे अंदर शांति तथा आनंद हमेशा स्थापित हो पाएगी। इसीलिए गुरु को सब चीज़ कहा गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। वो सब है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश्वर भी है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो परम ब्रह्म है, उससे अलग कुछ नहीं है। लेकिन जीवन में हमारे ज़रूरत क्या है? तो जीवन में सिर्फ ज़रूरत है कि गुरु को मान लेना कि हाँ गुरु तुम ही हो, मैं कुछ नहीं हूँ। मैंपन छोड़ देना और उस गुरु को मान लेना ही इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और सबसे बड़ा ज्ञान है। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब आदमी प्रण करें कि अपने अहंकार को छोड़ के हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति, जो भी आदमी, जो भी जीव जंतु, जैसे भी स्थिति हमारी अब तक बनते आई है और हमें जिस स्थिति में पहुंचाया गया है, उस स्थिति को ही हम गुरु मान के धन्यवाद कहते हैं कि ईश्वर तुमने जो भी मेरे लिए स्थिति पैदा की, चाहे विकट हो, चाहे अच्छी हो, चाहे खराब हो, चाहे सुखी हो, जिस तरह की भी स्थिति, तुम गुरु रूप से मेरे जीवन में आए और मुझे आध्यात्म पथ के लिए प्रेरित किया, इसका धन्यवाद है। आप उसके लिए हमेशा उसका शुक्राना करें। उस गुरु का हर पल शुक्राना है, ताकि हम उस गुरु को हमेशा मान सकें कि वाह तुमने मुझे इतना आनंद दिया। तो गुरु पूर्णिमा के लिए हम 2 प्रण करते हैं। पहला कि हमारी स्वीकृति हर भाव में हो, दूसरा हमारे दिल से हमेशा शुक्राना निकले और हमारे गुरु को मानने में कोई भी कमी हमसे न छूट जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।